चूहा की उपमा हम किसको देते हैं? बिल्ली से भी जो डरता हो वो चूहा। पर चूहा बिल्ली से डरता है महाराज? खोदने में बिल्ली से बहुत आगे है। बिल्ली नहीं खुदाई करती है, चूहा बहुत खुदाई कर दे सकता है। चूहा की खुदाई इतनी होती है कि चूहा के घर में सांप सांपनी, नाग नागनी दोनों रह सकते हैं। नाग और नागिन ये अपना घर नहीं खोदते, ये अपना घर नहीं, ये चूहे के घर में घुसते हैं, उसे खा जाते हैं और शासन कर लेते हैं। क्योंकि सांप का जन्म भी अहंकारी को ही मिलता है। अहंकारी का मतलब है काटो मारो और शासन करो, काटो मारो और शासन करो, लूटो लपटो और शासन करो, छिनाओ झपटो और शासन करो, षड्यंत्र करो और शासन करो, चुगली चाटी करो और शासन करो। अबे भैया, नाग नागनी यानी सांप और सपनियां बनेंगे, ऐसा क्यों करें अपन? सांप बनना किस किस को पसंद है भैया? हैं? स्टील का सांप, स्टील के सांप को कितना प्यार करे आदमी। जय हो दूध देवता। स्टील के सांप पे दूध चढ़ रो, दही मिला के, शहद मिला के, गंगा जल मिला के, बेल पत्र चढ़ रहा। भगवान शंकर ने कहा स्टील के सांप पे इतनी श्रद्धा मेरे भगत की, इस भगत को तो फिर साक्षात दर्शन करा देना चाहिए। तो शंकर भगवान ने स्टील वाले सांप को भगत जी के घर भेज दिया। घर आ गए, सोमवार को दिन है, सावन को सोमवार है और चौथ हो, आखिरी सोमवार। घर में नाग देवता आ गए महाराज। दूध चढ़ाने वाला कहां चला गया पता ही नहीं, छत पे घूम रहा है। नाग देवता कह रहे तिलक लगाओ यहाँ पे, कंकु को, रोली कंकु। इंसान बड़ा चालू भगत है महाराज। इंसान से ज्यादा चालू तो कोई है ही नहीं दुनिया में महाराज। पत्थर के भगवान पुजवा लो नियम से, पत्थर को सांप पुजवा लो नियम से, तांबे के कछुआ घर में मंगवा लो, तालाब खुदवा लो तांबे के कछुआ के लिए, कांच की पेटी में मछली पलवा लो, कछुआ पलवा लो। पर जहां कछुआ मछली भूखे मर रहे हैं वहां चुकाने की फुर्सत किसी को। हाँ, वो तो टीवी में ज्योतिष वाले ने बताया कि घर में अगर अशांति है तो एक कांच की पेटी ले आओ और वहां में सतरंगी मछली डाल दो घर में और उनको रोज दाना चुगाओ और तुम्हारे सब क्लेश दूर हो जाएंगे। अरे निकम्मो, मछलियों को क्लेश में डाल के तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? अरे मछलियों को कैद में डाल दिया, जेल कर दी, शीशा के पिटारे में भर दिया। अच्छा बोलो महाराज जी, जेल में क्या नुकसान है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दुकान है, दवाई है, डॉक्टर है, ऑपरेशन है, सब तो है वहां। फिर क्यों नहीं कोई पसंद कर रहा जाना? क्यों डरते हैं जेल से? अरे 56 भोग भी मिले जेल में तो भी जेल किसी के लिए सुखदाई नहीं है। तो चूहा कैसे सुखी रहेगा? डिब्बे में बंद कर दिया। छोटे छोटे कछुआ घूम रहे हैं। किसी ज्योतिष वाले ने बता दिया कि भगवान विष्णु का रूप हो वह कछुआ, उनको घर में रखो और गोपाल जी के साथ में रोज कछुआ को भी पानी डालो, स्नान कराओ, पूजा करो और रोज डुबा के रखो ताम्र पात्र में। ओहो, ताम्र पात्र में? हाँ हाँ। और सुनो मैं क्या बताता हूं, मैं ये कहता हूं कि तांबे के कछुआ को तांबे के पात्र में पानी में रखने से 0% भी लाभ नहीं होगा। वही कछुआ जिंदा है, तालाब में भूखा तरस रहा है, वहां जाओ और वहां खिला के आओ, फल मिलेगा, उन्नति होगी, सफलता मिलेंगी। भगवान विष्णु तांबे के नहीं थे। भगवान विष्णु ने देवता राक्षसों के कार्य को सिद्ध करने के लिए कांस्य रूप धारण किया। समुद्र में ही थे वो विष्णु,
समुद्र से लक्ष्मी को पाने के लिए कछुआ बन करके पहाड़ को कंधे पे धारण किया, पीठ पे धारण किया, जिससे लक्ष्मी को आने में बाधा न पड़ जाए, लक्ष्मी आना रुक ना जाए। इसीलिए देवता राक्षसों का कार्य सिद्ध किया। तुम्हारा भी कार्य सिद्ध करेंगे कछुआ, पर वो सच्चे वाले जल में ही होने चाहिए। तांबे का ले आओ। स्टील को, तांबे को, स्टील को नाग देवता ले आओ। घर बनाते समय घर को पूजन करें ना, तो वहां में नाग नागिन को जोड़ा कछुआ डालें चांदी तांबे के जमीन में। लोगों को लगता है कि हो गई शांति, विष्णु गाड़ दियो, लक्ष्मी गाड़ दी और शंकर, 3 देवता धरती में गाड़ दी, अब तो घर में शांति शांति रहेगी। अरे पगलो, सुनहार की दुकान पर टेढ़ी मेढ़ी डंडी अगर नाग देवता हो जाए तो फिर क्या कहना। सुनहार खुद इतनी तकलीफ में है कि बाईपास करवा करवा के थको पड़ रहो, सबरो दादा चाचा काका और सबरे नाग नागनी कछुआ सब उसकी दुकान में सज रहे, वहां पे कोई प्रभाव नहीं है उनका। और तुमने तो गड्ढा खोद के और गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी दबा दी, ऊपर से दीवार घुसेड़ दी, अब सांस भी ना ले सके कछुआ, और तुम शांति मांग रहे हैं। तांबा, लोहा, चांदी, सोना ये धरती में निकलता है, तो धरती में घर बनाते समय इसमें हमको तार के रूप में समझ लो, मतलब एक धातु के रूप में, वो धातु हमें जमीन में डालने से ये होता है कि जब कभी बिजली वगैरह पड़ती है तो उस धातु के कारण बिजली हमारे घर पे प्रभाव नहीं करती है। इसीलिए ये वैज्ञानिक है, इसको साइंस से देखो तो लाभ मिलेगा। और वो धातु जमीन में से गाड़ के ऊपर छत पे ले जाके छोड़ो, उसको अर्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अर्थ। अच्छा, आप जान तो सब रहे पर कर वही रहे जो कर रहे। गुरुजी की बात को यही सुनेंगे, सच मानेंगे, और घर पे जाके घर बनाना पड़े तो सबसे पहले सुनार के पास नाग नागिन को जोड़ो दे दो, कछुआ दे दे, और ये दे दे और वो दे दे। सोने चांदी को मिट्टी में गाड़ने से शांति किसी को आज तक मिली ना। सोने चांदी को खाया करो, रात को पानी में डाल दिया करो, सुबह उसका पानी पिया करो तो शांति मिल भी सकती है, पर गाड़ने से कैसे मिलेगी? चांदी पियो ना, सोना पियो, सोना रोज डाल दो पानी में, तांबे का पात्र ले लो, सोना डाल दो, सुबह उस पानी को पी जाओ, चार्ज हो जाएंगे तुम, शांति आ जाएगी, शरीर में रोग भागने लगेंगे, दवा छूटने लगेगी। 5-7 महीना ये भी टोटका करके देख लो ना, सोना पी के तो देख लो।